भारत से सीमा विवाद के बाद जारी किए गए नक्शे का विरोध करने पर नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी ने अपनी नेता सरिता गिरी को हटाने का फैसला किया है। सरिता ने संसद में नक्शे को पारित करने के प्रस्ताव का विरोध किया था और एक दूसरा प्रस्ताव पेश कर दिया था। इसके साथ ही पार्टी ने उन्हें पार्टी के जनरल सदस्य के पद से भी हटा दिया है। पार्टी के नेता मोहम्मद इश्तियाक राय ने यह जानकारी दी। भारत के साथ हुए सीमा विवाद के बाद बातचीत से पहले ही नेपाल ने यह नया नक्शा जारी कर दिया था। नेपाल के राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे में संवैधानिक संशोधन के लिए सदन में प्रस्ताव दिया गया था, जिसे 18 जून को पारित कर दिया गया था। सरिता की पार्टी नए नक्शे के समर्थन में थी, जबकि गिरी ने अलग से प्रस्ताव दिया था कि पुराने नक्शे को ही मान्य रखा जाए। उनका मानना था कि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल का हिस्सा है। हालांकि गिरी के इस प्रस्ताव को सदन के स्पीकर अग्नि प्रसाद ने खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि भारत के लिम्पियाधुरा से होकर मानसरोवर लिंक बनाने के बाद से नेपाल ने सीमा विवाद बढ़ा दिया था। नेपाल का यह दावा था कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र हैं। इस विवाद पर बातचीत से पहले ही नेपाल की सरकार ने पहले नया नक्शा जारी कर दिया और फिर संसद में संवैधानिक संशोधन पेश कर दिया। चीन की शह पर लगातार भारत विरोधी फैसले ले रहे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बचाने के लिए चीनी राजदूत हाओ यांकी ने अभियान छेड़ दिया है। इससे नेपाल के अंदर ही उनका जोरदार विरोध शुरू हो गया है। चीनी राजदूत के इस कदम को नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप माना जा रहा है और कई पूर्व राजनयिकों और राजनेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में हाउ ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल से मुलाकात की है। ये सब तब हुआ जब पीएम ओली पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड, झालानाथ खनल समेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 44 में से 30 सदस्यों ने 30 जून को ओली को पीएम पद और पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। 3 जून को चीनी राजदूत ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद चीनी राजदूत और ज्यादा सवालों के घेरे में आ गई हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाने को लेकर कड़ा विरोध जारी है। न सिर्फ संगठन इसके खिलाफ उतर आए हैं, बल्कि धार्मिक सभाओं में हिंसक धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान के आलोचक और लेखक तारिक फतेह ने इसे लेकर एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मौलाना लोगों को मंदिर बनाए जाने पर सिर काटने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि कट्टरपंथियों के विरोध के आगे सरकार ने कृष्ण मंदिर बनाने का फैसला वापस ले लिया है। तारिक ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें यह दिखाई दे रहा है कि मौलाना एक धार्मिक सभा में धमकी दे रहे हैं कि जो लोग इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर का समर्थन कर रहे हैं उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। वह भीड़ से कहते हैं कि तुम्हारे सिर मंदिर में चढ़ा दिए जाएंगे और कुत्तों को खिला दिए जाएंगे। वे कहते हैं कि मस्जिदें चंदों से बन रही है और मंदिर पाकिस्तान के खजाने से पैसे निकालकर बनाए जा रहे हैं। अगर तुम मंदिर बनाओगे तो पाकिस्तान गैरतमंद कौम तुम्हारी गर्दनें काटकर मंदिर के सामने फिरने वाले कुत्तों को डाल देंगे। इमरान सरकार ने 2 दिन पहले ही मुस्लिम कट्टरपंथियों के फतवे के आगे घुटने टेकते हुए मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी थी। इस मंदिर का निर्माण पाकिस्तान के कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही थी। घाटी में एक तरफ सेना और सुरक्षा बल आतंकियों का हिसाब बराबर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश में दहशत फैलाए आतंकियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसी कड़ी में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। एजेंसी ने पुलवामा अटैक के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी एनआईए ने बड़गाम में रहने वाले आरोपी मोहम्मद इकबाल राथर को गिरफ्तार किया था। एनआईए 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले की जांच कर रही है। जांच के दौरान पहले ही इस मामले में कई आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। रविवार को इस मामले में एनआईए को एक और कामयाबी हाथ लगी है। 5 जुलाई को एक और आरोपी बिलाल अहमद कुचे को गिरफ्तार किया गया।
यह इस मामले में एनआईए द्वारा अब तक की गई 7वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले पुलवामा हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घटना के प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद उमर फारूक के एक और मददगार मोहम्मद इकबाल राथर को गिरफ्तार किया था। उसे एनआईए की विशेष अदालत में पेश करने के बाद उसे पूछताछ के लिए 7 दिन के रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया गया था।